हेलो एवरीवन। सात्विक रेवोल्यूशन बुक का ये एपिसोड है। आज वाले एपिसोड में हम बात करेंगे लिव विद पर्पस, वर्थ जंपिंग आउट ऑफ बेड फॉर योर पर्पस इज वेटिंग फॉर यू। सुबह शराफ और हर्षवर्धन सराफ कहते हैं कि लाइफ की 7 चेंजिंग हैबिट्स हैं जो पीक हेल्थ और जॉय को पाने में हेल्प करती हैं। पहली 4 हैबिट्स: बॉडी क्लीन करना, अच्छा खाना खाना, प्लांट बेस्ड खाना, सेलिब्रेट मूवमेंट, अच्छी नींद। और इसके बाद आती हैं आपकी रिलेशनशिप को कैसे बेटर करें, गुड लिसनिंग कैसे करें। ये बुक के प्रीवियस एपिसोड में आपने सुना। इसको राइटर एक मेटाफर यूज करके बताते हैं कि जैसे कार के चारों टायर अब तैयार हैं, अच्छी साफ बॉडी, अच्छा खाना, सेलिब्रेट मूवमेंट और अच्छी नींद, चारों हैबिट्स जो आपने सुनी। उसके बाद आती है हमारी फिफ्थ हैबिट, रिलेशनशिप, यानी आपके साथ जो अच्छा पार्टनर है, जो आपकी अच्छी जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कार इज सेट, ड्राइवर इज रेडी। पर एक चीज मिसिंग है, हमारा डेस्टिनेशन यानी हमारा रास्ता। आपकी कार रेडी है, ड्राइवर भी रेडी है, पर यदि आपको ये ही पता नहीं कि कहाँ जाना है, तो आपके पास इन सब के होने का क्या फ़ायदा? यदि आपके पास डायरेक्शन यानी दिशा नहीं है, पर्पस ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अच्छी बॉडी के साथ अच्छा पर्पस होना भी बहुत ज़रूरी है। हेल्थ सिर्फ लाइफ को अच्छे से गुजारने के लिए ही नहीं चाहिए, कुछ ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जो हमें एक्साइट करे। रोज सुबह उठकर कुछ करने की चाह मन में हो, हमारे अंदर से एक आवाज आए जो हमारे इस दुनिया में आने का रीजन हो। चाहे उम्र कुछ भी हो, सबका कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए। आज इस एपिसोड में आप जानेंगे कि आपकी हेल्थ और आपके पर्पस के बीच फंडामेंटल कनेक्शन। दूसरा, क्या आप अपने पर्पस के साथ अलाइन हैं? उसके 6 तरीके हैं चेक करने के। थर्ड है, 2 क्रूशियल एलिमेंट्स दैट कम टुगेदर टू क्रिएट योर पर्पस। सबसे पहले तो यही पता करते हैं कि हेल्थ का हमारे पर्पस से क्या रिलेशन है। हाउ मतलब कैसे। बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर। कुछ लोगों को लाइफ में सब कुछ मिलता है, अच्छी फैमिली, अच्छी एजुकेशन, अच्छी बॉडी, आई मीन एवरीथिंग। पर जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या वो खुश हैं, तो ज्यादातर लोग कहते हैं नहीं। बट वाई? क्या चीज मिसिंग है? एक्चुअल में मिसिंग है उनकी लाइफ का पर्पस। मैंने एक बुक आप लोगों के साथ और भी शेयर की थी, इकिगाई मीन्स पर्पस ऑफ लाइफ। ये बुक है जापान के ओकिनावा शहर में रहने वाले लोगों की, जो ब्लू जोन में आता है। यहाँ के लोग 100 साल से भी ज़्यादा जिंदा रहते हैं इन अ परफेक्ट हेल्दी स्टेट। ये लोग रिटायरमेंट के बाद भी अपनी लाइफ के पर्पस को फुलफिल करते रहते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट फूड और एक्सरसाइज, इट्स समथिंग मोर इंटेंजिबल, इट्स देयर इकिगाई। ये उनकी लाइफ का फंडामेंटल रूल है, सेंस ऑफ पर्पस और मिशन इन देयर लाइफ, जो उनकी पावरफुल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। उनकी डिक्शनरी में रिटायरमेंट वर्ड है ही नहीं। वहाँ पर लोग 60, 70, 80, 90 साल तक की उम्र तक भी एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं। वो ऐसा काम करते हैं जो उनकी लाइफ को मीनिंग दे। दिस कीप्स देयर माइंड इंगेज्ड। सुबह वो एक पर्पस के साथ उठते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में एक मीनिंगफुल पर्पस रखते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। सो चाहे हम बूढ़े हों या जवान हों, वी ऑल नीड अ पर्पस इन लाइफ। इससे एज का फैक्टर, आई मीन लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। Around 46% reduced risk of mortality, 13% reduction in sleep patterns or sleep problems, 43% lower risk of depression और loneliness फील नहीं होती। ऑप्टिमिज्म का लेवल बढ़ता है। लेकिन ये कैसा पता चले कि हम पर्पसफुली जी रहे हैं या बिना पर्पस के?
सो उसके लिए आपके पास 6 क्लूज़ हैं। पहला क्लू है जब आप बेड से उठते हैं तो आप एक्साइटेड फ़ील करते हैं, हर दिन कुछ करने की प्लानिंग के साथ। सेकंड है मंडे मॉर्निंग को जेन्युइनली कुछ नया करने का वेट करते रहते हैं। थर्ड है आप पूरा दिन अपने काम में डूबे रहते हैं। फोर्थ है जो काम आप करते हैं वो आप खुशी से करते हैं, उसको करते हुए आप बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। आपको किसी से एप्रिसिएशन या प्रशंसा नहीं चाहिए, आप अपने आप में ही खुश रहते हैं। फिफ्थ है चाहे आपके पास उस काम से आपको पैसा मिले या ना मिले, फिर भी आप खुशी-खुशी वो करते रहते हैं। सिक्स्थ है आप रात को जब सोते हैं तो आप में एक सैटिस्फैक्शन होता है कि आप कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। यू आर एबल टू ऐड वैल्यू टू द वर्ल्ड थ्रू योर एक्शन। यदि आप विदाउट पर्पस जीते हैं तो आपको सुबह उठने में आलस्य आता है। आप फ्राइडे का वेट करते रहते हैं, लाइक कब सैटरडे संडे आएगा। दिन आपको बहुत लंबे रखते लगते हैं। हर किसी से आप प्रशंसा चाहते हैं, अपने काम के बदले पैसा चाहते हैं। आपके काम से दुनिया का कुछ फ़ायदा नहीं होता, मीन्स आपकी लाइफ़ का कोई पर्पस नहीं है। पर्पस का अर्थ है आप में जो भी योग्यता है, जो आप में नेचुरली आती है और उससे आप कुछ ऐसा करते हो कि लोगों की लाइफ़ बेटर हो और इम्प्रूव हो, दैट विल बी अ लाइफ विद पर्पस। काफ़ी लोगों को अपनी उस इन्नेट पावर के बारे में पता ही नहीं होता। एक्चुअल में वो अपनी पूरी लाइफ उस क्वालिटी को ढूँढ नहीं पाते। बट हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। कोई राइटिंग में अच्छा होता है, कोई कुकिंग में, कोई आर्ट्स में, तो कोई म्यूज़िक में। उम, आई मीन सबके पास कोई ना कोई इन्नेट क्वालिटी होती है। जैसे वो जिसके पास टैलेंट के अगेंस्ट काम करने की वो होती है, टैलेंट के अगेंस्ट जो लोग काम करते हैं, उनको खुशी नहीं मिलती। वो ऐसे रहते हैं जैसे वो नदी के बहाव के अगेंस्ट अगेंस्ट तैर रहे हैं। उनको खुशी नहीं मिलती, वो थका हुआ फ़ील करते हैं। इवन सिंपल काम भी उन्हें मुश्किल लगता है। एट द एंड ऑफ द डे दे डोंट फील फुलफिल्ड। इसके अपोज़िट जो लोग अपनी योग्यता वाली दिशा में काम करते हैं, उनमें एक उत्साह होता है। इसको एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक बहुत ही सुंदर गार्डन में एक तालाब था। उस तालाब में एक मछली रहती थी। उसमें से वो जो मछली थी, उसका नाम नीमो था। वो पानी से बाहर आती है और वहाँ पर एक पेड़ है। वहाँ पर वो 3-4 बंदरों को देखती है। वो सब पर को देखती है कि सब उछल-कूद रहे हैं पेड़ पर, तो वो ऊपर की तरफ देखती है। उसका दिल करता है कि वो भी पेड़ पर चढ़कर उनकी तरह खेले। वो काफ़ी कोशिश करती है पेड़ पर चढ़ने की, लेकिन श वो नहीं कर पाती। शी वांटेड टू प्ले एंड हैव फन लाइक देम। पर वो जितनी भी कोशिश करती है, वो फेल होती जाती है। वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाती। वो हारी हुई फ़ील करती है, वो सोचती है कि वो नहीं कर पाएगी। वो अपने मन में सोचती है मैं अच्छी नहीं हूँ, उसका दिल टूट जाता है। शी फेल्ट डिफीटेड, हेल्पलेस। तभी वहाँ एक साधु आता है, वो नीमो को ज़मीन पे पड़े हुए देखता है, तो वो उसको धीरे से उठाकर उस तालाब में डाल देता है। पानी में जाते ही वो रिवाइटलाइज़्ड फ़ील करती है, पानी में वो अच्छा फ़ील करती है। तो नेमो की कहानी से एक सीख मिलती है कि नेमो को तैरना आता है, पेड़ पर चढ़ना नहीं। तो भी वो पेड़ पर चढ़ना चाह रही थी, जो उसके नेचर के अगेंस्ट था। इस वजह से वो हेल्पलेस, रिजेक्टेड फील कर रही थी कि वो अच्छी नहीं है। तो सबके अंदर अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन हम समाज के डर से, फैमिली के प्रेशर से, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो मछली पेड़ पर चढ़ना चाह रही थी। एवरीवन इज़ जीनियस, बट वी आर ट्राइंग टू फिट अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, इट्स आवर मिस्टेक। जैसे वो मछली कोशिश कर रही थी पेड़ पे चढ़ने की, उसी तरह से हम अपनी नेचर के अगेंस्ट यदि कोशिश करते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। आप अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करने के बजाय अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस कीजिए। आपको भगवान ने कोई ना कोई योग्यता दी है। जब हमें अपनी वो चीज़ समझ आ जाएगी, तो हम उस पर काम करने में खुशी महसूस करेंगे। ऐसा नहीं लगता है कि हमें वो काम मजबूरी में करना पड़ रहा है या हमें कोई पुश कर रहा है।
हम उस काम में खो जाते हैं। एरोप्लेन में एक एयर ट्रैवल की हम बात करके इस बात को और प्रूव करते हैं। जब एरोप्लेन इंडिया से लंदन जाता है तो उसे पहुंचने में 10 घंटे लगते हैं, क्योंकि उस समय हवा का रुख हेड की विंड की फेस करता है, जो एरोप्लेन के अगेंस्ट काम करता है। सो इट टेक्स 2 more hours। और जब वही प्लेन लंदन से दिल्ली आता है तो वो सिर्फ 8 घंटे लेता है, क्योंकि उस समय टेल विंड होती है। सेम आपकी इन्नेट एबिलिटी के साथ होता है। हवा की डायरेक्शन में जाने से या अपनी योग्यता के अनुसार काम करने से आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे और आपको मेहनत कम लगेगी। टेल विंड मेक्स आवर लाइव्स ईज़ियर एंड सीमलेस। हम में कॉन्फिडेंस होता है, हैप्पीनेस होती है। आप सोच कर देखिए, आप कौन-कौन से काम खुशी से एफर्टलेसली कर पाते हैं, नेचुरली कर पाते हैं। राइटिंग, प्लेइंग, रिपेयरिंग, आर्ट, म्यूज़िक, जिसे करते हुए आपको समय का आभास तक नहीं होता। खाना-पीना तक भूल जाते हैं। आपके फैमिली या फ्रेंड्स उस काम में आपसे हेल्प चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो काम आप परफेक्टली कर पाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन्नेट पावर 3 तरह से यूज़ की जा सकती है। जब आप उसमें से सिर्फ़ अपने लिए कुछ करते हैं। सेकंड है जब आप उससे अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हैं। और थर्ड है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब आप उससे दुनिया या समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। यू विल नोटिस डोर्स स्टार्टिंग टू ओपन। थैंक यू सो मच।